आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 जिसका नाम है रचनाएं। इसकी प्रश्नावली 11.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो अब शुरू करते हैं हमारा ये आज का सवाल। सवाल है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं इतनी लंबी, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले तो हम इन मापों से एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली भुजा को आधार में ले लेते हैं। आधार मतलब नीचे की तरफ, ऐसा आड़ा लाइन। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी नजर आ रही है? 6 सेंटीमीटर आ रही है नजर। तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा। इसको हम नाम दे देते हैं बी और सी, क्योंकि ऊपर ए नाम दे देंगे ताकि त्रिभुज ए बी सी सही से नजर आए अपने को। तो सबसे बड़ी भुजा को हमने आधार में ले लिया। अब बची 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो पहले अब हम 5 सेंटीमीटर वाला चाप काट देते हैं बिंदु बी से, और फिर 4 सेंटीमीटर वाला चाप काटेंगे बिंदु सी से। तो अब ये जो भुजाएं हैं 5 और 4 की, ये हमें स्केल से नाप के नहीं बल्कि प्रकार से हम नापेंगे पहले इन भुजाओं को, और प्रकार से चाप काटेंगे। सीधे स्केल से भुजाएं नहीं बनानी है। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का चाप नापते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर का चाप नाप लिया। अब ये 5 सेंटीमीटर का चाप हमें कहां से काटना है? बिंदु बी से। तो ये बिंदु बी पे हमने प्रकार की नोक को रखा और 5 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब जो 4 सेंटीमीटर का चाप काटना है उसे नाप लेते हैं पहले हम। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर का चाप नाप लिया है। अब इस 4 सेंटीमीटर वाले चाप को हम कहां से काटेंगे? बिंदु सी से। तो बिंदु सी पे हमने प्रकार की नोक को रखा है और अब हम यहां पे एक चाप काट देंगे। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं, यहां पे हम एक बिंदु बनाएंगे और इस बिंदु को नाम दे देंगे ए। अब जब हम ए से बी को और ए से सी को मिला देंगे तो हमारा त्रिभुज एबीसी तैयार हो जाएगा। तो ये त्रिभुज एबीसी बना। अब हमें इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो अब हम इस अंक का इस्तेमाल करके उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो बिंदु बी है इस पे नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का।
तो जैसा कि हम इसे सीधी लाइन अगर खींच देते तो ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता, लेकिन हमें 90 का नहीं बल्कि न्यून कोण यानी 90 से कम का बनाना है, इसलिए इस लाइन को हम अंदर की तरफ थोड़ा घुमा देंगे। तो ये न्यून कोण बिना चांदी की सहायता से बनाना है, कोई प्रकार का इस्तेमाल भी नहीं करना है, सीधा हम क्या करेंगे स्केल से अंदर की तरफ एक लाइन खींच देंगे सिर्फ। तो ये हमने क्या बना दिया एक न्यून कोण, इसे नाम दे देते हैं हम x। तो ये न्यून कोण यहां भी बना सकते थे, इतना भी लिया जाता तो चलता, ज़्यादा भी ले लेते तो भी चलता, क्योंकि न्यून कोण यानी 90 से कम का कितना भी बड़ा हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो अंक है हमारे पास, इस अंक को हम देखेंगे 2/3। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, बड़ी संख्या को देखना होता है। बड़ी संख्या को देख के हम क्या करते हैं, चाप काटते हैं। तो बड़ी संख्या यानी कौन सी, 3, तो 3 चाप काटेंगे हम। वो 3 चाप कहां से काटने हैं, बिंदु B से इस x वाली लाइन पे हमें काटने हैं। तो अब सबसे पहले हम प्रकार को लेंगे, पूरा बंद कर सकते हैं आप इस प्रकार को पहले, उसके बाद थोड़ा सा खोल लीजिए, ये इतना बड़ा खोल लिया। अब ये बिना नापे ही हमें खोलना है, इसके लिए कोई नापना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खोल लेना चाहिए ताकि हमारा चाप सही से कट सके। अब बिंदु B पे हम इस प्रकार की नोक को रखेंगे और प्रकार की नोक रखने के बाद हम यहाँ पे 3 चाप काट देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या यानी 3 था तो 3 चाप काटने हैं। इन चापों को हम नाम दे देंगे B1, B2 और B3। यहां B था तो B1, B2 और B3 नाम दे दिया। अब अभी हमने बड़ी संख्या को देखा था, अब हम हर वाली संख्या को देखेंगे। हर वाली यानी कौन सी, बटे में जो संख्या है वो, नीचे वाली। ऊपर वाली को अंश बोला जाता है, नीचे वाली को हर। तो अब हर वाली संख्या देखना है, मतलब हम बटे वाली संख्या देखेंगे। तो अब हर में कितना है, फिर से 3 है। तो हम उस 3 को क्या करेंगे, 3 से उस 3 से C को मिलाएंगे। तो हर को क्या करना है, C से मिलाना है हमें। तो हर को क्या करना है, C से मिलाना है। हर यानी 3 को हम C से मिलाएंगे। तो 3 यानी कौन, B3। इस B3 को C से मिला देते हैं। अब हर वाली संख्या के देखने के बाद हम देखेंगे अंश वाली संख्या को। अंश वाली संख्या से क्या करना है, हमें एक समांतर रेखा खींचनी है, समांतर रेखा। तो अंश वाली संख्या कौन है, 2 है। तो इस B2 से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। वो किसके समांतर रहेगी, B3C के समांतर रहेगी। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रकार को लेंगे और प्रकार को थोड़ा बहुत खोल लेंगे। ये इतना खोल लिया हमने, बिना नापे खोलना है। अब एक बार तो B3 से एक चाप काटेंगे और फिर B2 से एक काटेंगे। तो यहाँ जो 2 अंक है उन दोनों से हमें एक एक चाप काटना है। तो एक चाप हम इस 3 से काट देते हैं, B3 से, और एक चाप काटेंगे हम इस B2 से। तो किससे काट रहे हैं ये चाप, B2 से।
अब ये दोनों चाप काटने के बाद B3 से जो चाप हमने काटा था इसकी लंबाई हम प्रकार की सहायता से ही नाप लेंगे। तो ये लंबाई हमें नापनी कहाँ से कहाँ तक है, ये गोल चाप इस सीधी रेखा को जहाँ पे काट रहा है उस बिंदु से इस वाली सीधी रेखा को जहाँ पे काट रहा है इस बिंदु तक हम नापेंगे। तो यहाँ पे हम प्रकार की नोक रख लेते हैं और खोलना कहाँ तक है, इस बिंदु तक, यहाँ तक। तो यहाँ सिर्फ हमने चाप को नाप लिया। अब काटेंगे किस चाप पे हम, ये जो B2 से हमने जो बाद में चाप काटा था ये चाप इस सीधी रेखा को जहाँ पे काट रहा है यहाँ पे प्रकार की नोक रख के हम चाप को काट देंगे। तो ये चाप छोटा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर देते हैं। ये हमने इसको चाप को बढ़ा लिया है। अब ये चाप और ये बड़ा गोल चाप एक दूसरे को जहां काट रहे हैं यहाँ पे हम एक बिंदु बनाएंगे और इस बिंदु को अब हम मिला देंगे किससे, B2 से, क्योंकि हमें समांतर रेखा किससे खींचनी थी, अंश वाले अंक यानी 2 से समांतर रेखा खींचनी थी। तो हम इस B2 से एक समांतर रेखा खींच देंगे। तो इस बिंदु को हमने B2 से मिला दिया है। अब यहाँ पे हम नाम दे देंगे C डैश, यहाँ C नाम था तो हम यहाँ C डैश नाम दे देंगे। अब C डैश से भी एक समांतर रेखा खींचेंगे। वो समांतर रेखा किसके समांतर रहेगी, CA के समांतर रहेगी। तो समांतर रेखा खींचने के लिए फिर हमें कहाँ कहाँ से चाप काटने हैं, एक तो हम C से काटेंगे और एक C डैश से। तो एक चाप हम C से काट रहे हैं और एक चाप हमें काटना है C डैश से। अब जो C से जो चाप काटा था हमने, इस चाप की लंबाई नापेंगे। चाप की लंबाई कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है, ये गोल चाप इस सीधी रेखा को जहाँ काट रहा है यहाँ से इस सीधी रेखा को जहाँ काट रहा है यहाँ तक नापेंगे। यहाँ सिर्फ हमें चाप को नाप लेना है। यहाँ से हमने कहाँ तक नापा है, इस जगह तक नापा है। अब यही गोल चाप इस सीधी रेखा को जहाँ पे काट रहा था यहाँ पे हम प्रकार की नोक को रखेंगे और इस पे हम एक चाप काट देंगे। अब ये चाप और ये बड़ा गोल चाप एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं यहाँ पे हम फिर से एक बिंदु बनाते हैं और इस बिंदु को हम मिला देंगे अब C डैश से। ये लाइन लाना हमें यहाँ तक ही है सिर्फ। यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको A डैश। तो त्रिभुज ABC के समरूप कौन सा त्रिभुज बन गया है यहाँ पे, A डैश B C डैश। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।